हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग इस समय अपने घर पे रह के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द हेल्प फ्रॉम योर सब्जेक्ट टीचर फॉर कंप्लीटिंग योर वर्क, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, फॉर एवरीथिंग, right? So do your hard work because your periodic test one is very nearby, right? So now students, it's time to introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you the revision session based on chapter number 1, and the name of the chapter is number system, right? And before starting this video, let's have a quick recap that what we are going to have in this video, right? So I'm going to write the details on the board and then we'll have a quick look and a quick details for the same, right? So students, first of all, in this we need to know about what is number system. What is number system, right? Second point, we need to know about what is radix, or you can say base, right? Okay, first one is number system, second one is radix or base. Then after we need to come on the topic types of number system, types of number system, right? In this, what we are going to have, as you know that there are 4 kinds of number system are there, right? So in this we will study about all the 4 kinds. Like this I will write later on. And once the types is finished, we will understand about conversions between different number system, different number system. So students, आज के इस वीडियो में टोटल में देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, और जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम उसके ऊपर आएंगे कि जो हम कन्वर्जन्स करते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, उसका प्रोसेस क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द टॉपिक दैट इज योर नंबर सिस्टम. First topic is number system. Right? Students, अब मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं कि हमें इस वीडियो में या आने वाले वीडियोस में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है. अब आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट नंबर सिस्टम. क्या होता है नंबर सिस्टम? आप लोग बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है, बहुत सारी चीजों को पढ़ रखा है. कंप्यूटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, बहुत सारी चीजों को आपने पढ़ रखा है. बट स्टूडेंट्स, हैव यू रियलाइज दैट इन द मैथमेटिक्स फ्रॉम द चाइल्डहुड you are start making counting of itself by using your fingers, by using your pebbles, many things you are going to use for the counting, and by using that counting we are going to have the study of the number system. बचपन में आपको नहीं पता कि आप नंबर सिस्टम को जान रहे हैं आप, लेकिन बचपन से ही आप काउंटिंग्स को, नंबर्स को आप समझने लगते हैं आप, ठीक है? सो नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज. It is the set of values that
that representing a नंबर। ठीक है, कुछ आपने सेटअप वैल्यूज ले लिए हैं, वो किसी न किसी नंबर को, किसी न किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट इन योर क्लास, राइट। सो द 40 जो मैंने आपको बताया, मैंने 40, ये 40 क्या है? दिस इज द वन काइंड ऑफ नंबर and that also comes under in a particular number system, right? So आपको ये चीज समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि कुछ सेटअप वैल्यूज को हम लेते हैं, उसको आपस में हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जो आपके सामने आएगा वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। सेकंड थिंग हमारा था कि रेडिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है। What is radix और what is base? ठीक है, अब बात करनी है हमें रेडिक्स। ठीक है, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि कितने नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम, इन द डेसिमल नंबर सिस्टम देयर आर 10 numbers are going to be used here. Am I right or wrong? I think I'm right. Students, whatever the questions asked from my side, you are eligible to give the answer on the YouTube comment box. आप अपना आंसर YouTube कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए आप, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो आप अपने आंसर्स को करेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रेडिक्स की। सो रेडिक्स में इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ digits used in a number system, number of digits, ठीक है, used in a number system। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, if you talk about decimal number system, decimal number system, सो इस नंबर सिस्टम में आपको पता होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को हम यूज करते हैं और इन्हीं सब नंबरों की हेल्प से, इन्हीं सब डिजिट्स की हेल्प से हम कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई वैल्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि 1, 2, 0 कैसे बना, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 नंबर यूज किए गए हैं, 1, 2 और 0, इन तीनों को मिलाकर आपका क्या बन गया 120। ठीक है, तो इसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पर आपका 10 नंबर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका हमें कैसे पता चलेगा कि कितने, इसका जो रेडिक्स है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो कितना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम काउंट कर लेते हैं। इसको हम काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल इसका क्या आया यहाँ पर, 10 आया यहाँ पर। अब ये जो 10 क्या हो गया, 10 आपका हो गया बेस और यू कैन से रेडिक्स। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लिखने का तरीका क्या है, रेडिक्स हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज और हम जानने वाले हैं, हाउ टू राइट रेडिक्स। किसी भी नंबर सिस्टम में रेडिक्स हम किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हम समझने जा रहे हैं। सपोज करिए मैंने आपको बोला कि आप लिखिए यहां पर 45 से, मैंने बोला आपसे लिखिए 45। अब ये जो 45 है, ये जो 45 है, आपको यहां पर ये राउंड ब्रैकेट ऐसे लगाना है। क्या लगाना है आपको, राउंड ब्रैकेट। ओके, और राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद नीचे यहां पर छोटा सा आपको लिखना है, यहां पर 10, छोटा सा यहां लिखेंगे आप 10, इस तरीके से लिखेंगे आप। ठीक है, अब आपका यहां पर हम कह सकते हैं कि रेडिक्स ये हमारा नीचे वाला है, और 10 को, इसी 10 को देख के आप पहचान जाओगे कि यहां पर
जो आपका ये जो नंबर है 45, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है ये। Am I right or no? I think I'm right. Right? So यहां पर जो 45 जो नंबर है, ये कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है या किसी और नंबर सिस्टम में है? आप इस वैल्यू को देखिए, इस रेडिक्स को देखिए। अगर यहां बेस 10 है, आप समझ जाइए कि यहां पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने लिखा 77 और I have used here a round bracket, opening round bracket and closing round bracket, right? Now I'm going to write here 8. I'm going to write here 8, right? So right now 8 belongs to octal number system. So 77. Right now, according to this representation, you are able to say that 77 belongs to octal number system, right? चलिए, तो यहाँ पर छोटा सा आपने कॉन्सेप्ट सीखा आपने, और अब हम बात करने वाले हैं कि कितने तरह के हमारे पास नंबर सिस्टम हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आर देयर, राइट? चलिए, अब हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस स्पेस के यहाँ पर। ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा था यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट? देन आफ्टर ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन आफ्टर बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया आपका, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, और हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। एक लास्ट आपका बचा हुआ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और सारा कुछ यहाँ पर जब हो जाएगा हम कन्वर्जेंस पे सारा फोकस करेंगे। कन्वर्जेंस फिनिश होने के बाद हमारा लास्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा कंप्यूटर अर्थमेटिक। हम यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे हम, ओके। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को आपको समझाया जाए, और समझाने के बाद आप इस चीज का फायदा भी उठा पाए, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू हैव डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स। सो हम बात कर रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 नंबर्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया आपको। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट्स बेस इज 10 बिकॉज़ यू आर हैविंग अ 10 नंबर। मैंने कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था आपको कि रेडिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, राइट? अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है, ईच वैल्यू यानी कि हर एक वैल्यू, चाहे 0 1 2 कोई भी वैल्यू, और ग्रुप ऑफ वैल्यूज आर यूज्ड टू फॉर्म नंबर और न्यूमेरिक। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर आप यूज करते हैं, जैसे आपने लिखा 120, सो जो 120 है आपका, वो जो नंबर है उस नंबर को जब आप यूज करते हैं आप, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं, 3 वैल्यूज यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। 1, दूसरा 2 और तीसरा 0, ठीक है। तो तीनों को मिला करके एक बनाया गया नंबर। सो अब हमें ये समझना है कि जब हम एक नंबर को यूज करते हैं तो उस नंबर को बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर 120 ये नंबर लिखा है आपने, मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया कि 10 यहाँ यूज हो रहा है, राइट? एंड देयर आर 10 नंबर्स आर यूज्ड हियर, राइट?
तो अब आपको ये समझना है कि ये जो आपके नंबर्स हैं उसको नंबर बनाना कैसे है ये हमें समझना है। चलिए देखिए, अब आपको एक प्रोसेस समझना है। यहां पे लिखिए 1, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 0, ठीक है। इसके बाद सब जगह आप इनटू का साइन लगा दीजिए इस तरीके से, ऐसे इनटू का साइन लगा दीजिए। नाउ इनटू का साइन लगाने के बाद अब सब जगह चूंकि बेस 10 है तो सब जगह आप बेस 10 ऐसे लिखते जाइए, आप सब जगह आप बेस 10 लिखते जाइए, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहां पर इसका जो पावर है ये आप लिखिए 0, इसका पावर 1 और इसका पावर 2, ठीक है। पावर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि पावर का मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा कोई वेरिएबल लिया और a का पावर 2 लिख दिया। a एक वेरिएबल है और इसका पावर मैंने लिखा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है 10 का पावर 2, इसका मतलब 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा है 10 इंटू 1, इसका मतलब 10 को एक ही बार लिखना है। लेकिन अगर आपने 10 का पावर 0 लिखा है इसका मतलब होता है 1। अब आपको एक चीज याद करना है, a का पावर 0 है तो वो हमारा 1 होगा, a का पावर अगर 0 है तो उसका पावर 1 होगा। तो जो बॉक्स में है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद सब जगह बीच में आप यहां पर लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू और दूसरा हमारा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में क्या क्या चीजें आएंगी जो हमारे प्लेसेस होते हैं, जैसे टेंस प्लेस, वंस प्लेस, ठीक है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलते हैं आप। इसी तरह इंग्लिश में बोलेंगे आप टेंस प्लेस यानी कि दहाई, वंस प्लेस यानी कि इकाई, राइट। ऐसे ही 100 प्लेस, ऐसे ही आपका हो जाएगा 100 प्लेस, ठीक है। सो यहां पर हमने जो नंबर यूज किया है वो नंबर हमारा क्या है 1 2 0 है। अब क्या करेंगे आप, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, आप राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। सो 0 जो हमारा होगा वो हमारा है वंस प्लेस पर, 0 हमारा है वंस प्लेस पर है। 2 हमारा कहां पर है, 2 हमारा है टेंस प्लेस पर, और जो 1 है वो हमारा है 100 प्लेस पर, वो हमारा है 100 प्लेस पर, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है आपको कि ये चीज आपको क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको जाना है, ठीक है। तो ये तो हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू में क्या क्या चीजें हैं जो आप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारी फेस वैल्यू है। क्या क्या इस्तेमाल किया, 1 यूज किया है, 2 यूज किया है और 0 यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यानी कि मैंने क्या किया है इसमें फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और रेडिक्स, इन सब का मैंने यूज किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। तो पहले एक एक टर्म को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप एक एक टर्म को आप, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, 0 अपनी जगह पर है, 10 का पावर 0 है, इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया 1। Now put one addition sign here, then 2 into 10 का पावर कितना है यहाँ पर 1 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे केवल 10। फिर यहाँ पर प्लस 10 का पावर कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। So now we are going to write here 100, right? Now students, it's time to have a multiplication first, because you know that right now here the BODMAS rule is going to apply here, BODMAS. Right now in this BODMAS rule is going to apply here, ठीक है। चलिए तो 10 into 1 into 10 to the power 2 that is become 100, ठीक है। यहां पर भी आप 2 into 10 करेंगे और यहां पर करेंगे 0 into 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 0 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 0, यस याद रखिएगा।
कि अगर आप एक वेरिएबल में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा आपका। ये रूल है, इसको आप याद रखिएगा। मैथ्स में पढ़ाया जाता है आपको ये, ठीक है। जीरो रूल और आइडेंटिटी रूल आपको पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहां लिख देंगे 0 और यहां पे लिखेंगे 20 और यहां लिखेंगे 1 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। अब आप सबको ऐड करिए, आप सबको ऐड करिए। तो सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 120। ये देखिए। सो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो आपके ऑब्जर्वेशन है, जो आपके नंबर्स हैं, वो इस तरीके से यूज होते हैं यहां पर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब हम कन्वर्जन सीखेंगे, हम वहां भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जितना भी कॉन्सेप्ट आपने देखा, जितना भी कॉन्सेप्ट आपने समझा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका कहां का था? ये डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम समझेंगे यहां पर जो अगला नंबर सिस्टम है उसको हम समझेंगे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू हैव बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है। सो बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 और यहां पर ये जो वर्ड है बाइनरी, इसी का मतलब होता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर सिस्टम में केवल और केवल 2 ही तरह के नंबर यूज किए गए हैं। इसमें केवल 2 ही तरह के नंबर यूज किए गए हैं, 2 and 1, ठीक है। 2 numbers are used here. 2 numbers are used here. Two numbers are used here, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसका बेस क्या होगा, तो मैंने आपको पहले बता रखा है जितने नंबर होंगे उतना बेस होगा, राइट। सो यू कैन राइट हियर योर रेडिक्स विल बी 2, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, when you talk about the binary number system or you are talking about the binary language, right? So you know that the computer always understand only one language, and that language is binary language. So in the binary language, whatever you are giving the input to the computer system, each and everything is going to accept in the form of binary. सब कुछ आपका, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, आपने लिखा है यहाँ पर ऐड। सो ये हो सकता है कि ऐड को इस तरीके से एक्सेप्ट करे, हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पर ये जो आपका 0 है 1 है, ये इनको कंबाइन करने के बाद क्या नंबर बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन जो हमारा जो नेचर है वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि 2 नंबर यूज कर रहे हैं, इसका रेडिक्स बेस होगा, जो होगा वो होगा कितना, 2। और जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। इसीलिए when you talk about the binary number system, that's only and only number system that is going to be used in the by the computer system, right? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। Now it's time to have next one, that is your octal number system. Octal number system. ऑक्टल नंबर सिस्टम में अब आपका यहाँ पर जो टोटल जो नंबर्स हैं वो यूज हो जाएंगे 8। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर्स आर यूज्ड। 8 नंबर्स आर यूज्ड। टोटल 8 नंबर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो रेडिक्स हो जाएगा, इसका जो रेडिक्स होगा वो हो जाएगा 8, ठीक है।
इफ यू टॉक अबाउट द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, देन अगर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो यहां पर हेक्सा का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग फॉर हेक्सा? आपने पढ़ा होगा मैथ में हेक्सागोन, ठीक है, द साइड विच हैव ओनली 6 साइड्स, ठीक है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मैथ होगा ये। यहां पर हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्सा मतलब होता है 6, ठीक है, हेक्सा का मतलब हो जाएगा 6, और मैंने डेसिमल का मतलब मैंने बता ही रखा है आपको, डेसिमल का मतलब होता है 10 टोटल। अब दोनों को ऐड करिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 16, यानी कि यहाँ पर टोटल आपको 16 नंबर्स आपको इस्तेमाल करने हैं, टोटल 16 नंबर्स। कैसे कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से। सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आप यूज करिए जो कि आप डेसिमल नंबर में यूज कर चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट यू राइट हियर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and once you proceed after the 9 you have to use A and then B, right, like this, A B C D E and then F, right? So A represents here, A represents 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है 13, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, ठीक है। अब इसका जो रेडिक्स है वो क्या होगा? जो इसका रेडिक्स है वो क्या होगा? रेडिक्स हो जाएगा 60, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताया, तो मैंने कभी कभी यूज किया था 10 to the power 0, फिर 10 to the power 1, ऐसे करके यूज किया था। तो इसी तरीके से अब आप यहाँ पर जब आप कैलकुलेशंस करेंगे आप, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं 16 to the power 0। अब आपको यहाँ पर टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा नोट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट aware about tables, ठीक है। In case you are not knowing about the table, then you have to use your mind to make a multiplication for that। आपको फिर मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, जिसमें कि मैंने 4 तरह के नंबर सिस्टम्स के बारे में चर्चा की। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाद मैंने बात की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जितने भी चीज मैंने आपको बताई है वो सबको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड राइट नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी you can immediately talk to me by using your YouTube comments or by using your WhatsApp, right? I'm always here to give you reply as early as possible, right? So students, now it's time to finish up this video. I hope you liked this video. Kindly give your feedback by using the YouTube comment and subscribe this channel also. Share this video to other of your friends. So students, thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos for your different topics, right? Thank you so much.